Hello everyone, my dear students. Today we will read about the human body. The human body means our body. So our body is a kind of machine, okay, which perform various works and various functions. So it also tell about our surrounding and help us respond. It can also repair itself, okay. So human body is a amazing machine which is made up of different organs and different body parts. So students, let's start this chapter. What our body is made up of. You must have seen a car. It is made up of many parts such as the engine, oil tank, wheels, glass, brakes, steering, etc. All these parts are further made by assembling smaller parts together. Human body is also similar to a machine. It is also made up of different parts which are made of even smaller parts. Each body part is made up of tiny cells. These cells together form a tissue. Tissues which same function combine together to make an organ. Different organs that work together form an organ system. Finally, different organ system together form our body. What our body is made up of. हमारा शरीर कैसे चीज़ से बना है. तो स्टूडेंट्स, आप कार देखे होंगे, ये बहुत सारे अंश से बना होता है, जैसे कि इंजन, ऑयल टैंक, व्हील्स, ग्लास, ब्रेक्स, स्टीयरिंग एक्सेट्रा. ओके, ये सब भाग को छोटे छोटे चीज़ों को मिला के बनाया जाता है. क्या बनाया जाता है? कार. ओके. मानव का शरीर मतलब ह्यूमन बॉडी. मानव का शरीर भी वैसा ही एक यंत्र है. यह भी बहुत सारे अंश को लेके बनाया गया है, जो कि बहुत छोटे छोटे अंश है. शरीर के हर एक अंश छोटे छोटे सेल्स से बनाया गया होता है. सेल्स सारे मिल के टिश्यू बनाते हैं. कुछ कुछ काम करने वाले टिश्यू मिल के अंग बनाते हैं. अलग अलग प्रणाली को लेके हमारा शरीर बनता है. ओके स्टूडेंट्स, सी दिस पिक्चर. सेल, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद अर्गान, उसके बाद अर्गान सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनाइज्म. इस पिक्चर का नाम क्या है? लेवल ऑफ सर्कुलर ऑर्गेनाइज्म. ओके, तो स्टूडेंट, चेक पॉइंट ये वाला तो ये आपको ही करना पड़ेगा. आप क्या समझे? ओके, तो आप ये आपको करना पड़ेगा. तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट. Organ systems in our body. There are many organ systems that work in our body. These organ systems work in a coordinated manner. The main organ systems of our body are skeletal system, nervous system, reproductive system, respiratory system, circulatory system, एक्सक्रीटोरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारा शरीर का अंग प्रणाली. ओके, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग प्रणाली मतलब सिस्टम है जो कि काम करते हैं. हमारे शरीर का मुख्य अंग प्रणाली मतलब मुख्य सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटोरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे द स्केलेटल सिस्टम. व्हेन यू प्रेस योर नीज, फिंगर्स और एल्बोज, you
will feel some hard parts inside. These hard parts are the bones. There are 206 bones in the human body. These bones are joined together to make our skeleton. The points where the bones join are called the joints. The bones and the joints together form the skeletal system. Functions of the skeletal system. The skeletal system gives shape to our body. It gives support to other organs. It protects the organs inside our body for injury. The skeletal system मतलब द कंकाल प्रणाली. आप जब नीज, अंगूठी, फिंगर और एल्बो को दबाते हैं तो आपको कुछ सख्त मतलब फील सा अलग का महसूस होता है. ये सख्त मतलब फील अलग का हड्डी मतलब बोल कहते हैं. ओके. मानव का शरीर में 206 बोन होता है. ये हड्डी एकजुट होके कंकाल बनते हैं मतलब स्केलेटन बनते हैं. जहाँ पे ये सब हड्डी एक दूसरे से मिलते हैं उसे जॉइंट्स बोला जाता है. हड्डी और जॉइंट्स मिलके कंकाल प्रणाली बनते हैं मतलब स्केलेटल सिस्टम बनते हैं. ओके. अब हम जानेंगे फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल प्रणाली का फंक्शन क्या है. ओके. कंकाल प्रणाली हमारे शरीर को आकार देता है. ओके. मतलब शेप देता है. ये बाकी सब अंग को सहयोग करता है. ये हमारे शरीर के जॉइंट्स मिल के स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं. द मस्कुलर सिस्टम. द सॉफ्ट पार्ट्स covering the bones are called muscles. There are more than 600 muscles in our body. All the muscles together form the muscular system. Function of the muscular system. It works in coordination with the skeletal system and helps in movement of body parts. द मस्कुलर सिस्टम मतलब जो मांसपेशी का तंत्र होता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम. जो नरम भाग हड्डी को ढके के रखते हैं उसे मांसपेशी बोलते हैं. हमारे शरीर में 600 से ज़्यादा मांसपेशी है. सब मांसपेशी मिलके कम मांसपेशियां प्रणाली बोलते हैं. फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम. मांसपेशियों का फंक्शन क्या हो. ये कंकाल प्रणाली के साथ मिलके काम करता है और शरीर के अंग को आंदोलन करने में मदद करता है. ओके. मतलब मूवमेंट करने में मदद करता है. द एक्सपिरेटरी सिस्टम. ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ. Our expiratory system helps us to breathe. The air we breathe in is called the inhaled air. The air we breathe out is called the exhaled air. Our expiratory system consists of nose, windpipe, and a pair of lungs. We breathe in air through our nose. This air reaches our lungs through the windpipe. The lungs expand when the air enters inside them. The oxygen present in the inhaled air enters our body.
The carbon dioxide for the body reaches the lungs. The air with carbon dioxide is then exhaled through windpipe and nose, and the lungs contract. The expiratory system मतलब श्वासन प्रणाली, ओके, जहाँ से हम ब्रीथ करते हैं, निश्वास लेते हैं, ओके। हर जीवित चीज़ को श्वास लेना होता है। श्वासन प्रणाली हमें श्वास लेने में मदद करता है। जो हवा हम अंदर लेते हैं, हवा नाल के माध्यम से है लंग्स तक जाता है। जब हवा अंदर जाता है, लंग्स फूल जाता है। जो सब हवा में रहता है, वो सब हमारी शरीर के अंदर चला जाता है। हमारे शरीर के अंदर कोमल लंग्स मतलब सॉफ्ट लंग्स में पहुंचता है, ओके। The digestive system. We eat food to get energy. Our digestive system helps us to digest the food. The process of breaking down food into simpler form so that the body can use it is called digestion. The organs that make our digestive system are the mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, and the hanush. Okay. We eat the food through our mouth when our teeth crush it. The food then moves to the stomach through the food pipe. Inside the stomach, the crushed food is mixed with the digestive juice. Then it moves to the small intestine and finally to the large intestine, where most of the digestion, breaking down of food, takes place. Undigested food is discharged through the अंशुज, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। हम ताकत पाने के लिए खाना खाते हैं, मतलब एनर्जी पाने के लिए खाना खाते हैं। हमारा पाचन मतलब डाइजेस्ट तंत्र खाने को हजम करने में मदद करता है, ओके। खाद्य को छोटे छोटे टुकड़े करने ताकि सारे शरीर उसका यूज़ कर सके, इसको पाचन कहते हैं। खाद्य मतलब डाइजेशन कहते हैं, ओके। मुंह, खाद्य नली, पेट, छोटे छोटे अंत, बड़े अंत और अंशों को लेके हमारे पाचन तंत्र बनाते हैं। हम मुंह से खाना खाते हैं, जहाँ पे दांत इसका भाग कर देता है, ओके। ये खाद्य नली मतलब ये फूड पाइप के ज़रिए से पेट में जाता है। पेट के अंदर खाद्य डाइजेस्टिव जूस से मिल जाता है, ओके। उसके बड़े या छोटे छोटे अंत और फिर बड़े अंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ की खाने के टुकड़े होने चालू हो जाता है। जो खाद्य हजम नहीं हुआ हो तो अंशों से बाहर निकल जाता है, ओके। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर देखो, यहाँ पे है आपका माउथ, यहाँ पे है फूड पाइप, यहाँ पे है स्टोमच, यहाँ पे है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे है आपका लीवर, यहाँ पे है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे है आपका अंशुष,
Okay. The circulatory system. Blood flows throughout our body with the help of the circulatory system. The circulatory system is made of the heart, blood vessels and blood. The heart pumps the blood in the body through blood vessels. When the heart pumps the blood, it makes a loved up sound. This sound is called the heartbeat. Function of the circulatory system. Heart pumps the blood to and form different parts of the body. Circulatory system मतलब संचार प्रणाली. ओके संचार प्रणाली के माध्यम से रक्त हमारा शरीर में बहता है. सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट रक्त मतलब ब्लड वेसल्स से बना हुआ होता है. हार्ट और रक्त को हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स के माध्यम से ही संचार करता है. जब हार्ट ब्लड को संचार करता है एक लव्ड अप साउंड आता है. इसको दिल का धड़कन बोला जाता है मतलब हार्ट बीट बोला जाता है. Functions of the circulatory system. Heart pumps the blood to and form different parts of the body. It carries blood to all the parts of the body through tubes called blood vessels. Blood carries oxygen and nutrients to all the parts of the body. संचार प्रणाली का काम मतलब फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट पंप्स रक्त को शरीर के हर अंग में संचार करता है. ये शरीर का हर अंग को रक्त लेके जाता है. रक्त नली के तरीका से रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व हमारे शरीर के हर अंग में लेके जाता है. Okay. The nervous systems. The nervous system is one of the most important systems in our body. Our nervous system is made of the brain, the spinal cord, and millions of nerves. Our brain controls all the organ systems and the body parts. It makes them work together with the help of nerves and the spinal cords. The sense organs are also a part of our nervous systems. Function of the nervous system. It helps is passing information from one part of the body to another part. It helps the body react to changes in the surrounding. तंत्रिका तंत्र मतलब the nervous system. तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है. ये हमारे ब्रेन, मिलियन तंत्र और मेरुदंड मतलब हमारा स्पाइनल कॉर्ड को लेके बनाते हैं. हमारे ब्रेन शरीर के हर अंग और प्रणाली को कंट्रोल रखते हैं. ये सब का एक साथ काम करवाते हैं. नर्वस और मेरुदंड मतलब स्पाइनल कॉर्ड का सहायक है. ओके अब हम जाएंगे फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम. तंत्रिका तंत्र का काम. ओके ये हमारे शरीर का एक अंग से दूसरे अंग में खबर पहुंचाने में मदद करते हैं. ये हमारी चारों तरफ के मोहल्ले के हिसाब से शरीर को प्रतिक्रिया करने में मदद करते हैं. ओके द एक्सक्रीटरी सिस्टम. Our excretory system cleans our body by removing wastage for our body. The main organs of excretory system are a pair of kidney, the ureters, the urinary bladders, and the urethra. The kidney filter the blood and produce urine. The ureter
carry the urine from the kidney to the urinary bladder. The urine is stored in the urinary bladder and passed out of the body. उत्साजन तंत्र, ओके, एक्सक्रीटोरी सिस्टम. एक्सक्रीटोरी तंत्र हमारे शरीर से कचरा निकालने में मदद करता है. किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर को लेके बनता है. किडनी रक्त को छान के मतलब फिल्टर करके यूरिन बनाता है. यूरिनरी ब्लैडर किडनी से यूरेटर तक यूरिन लेके जाता है. यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा होता है और शरीर से बाहर निकलता है. The reproductive system. All living things produce. The main function of reproductive system is to produce babies. Okay. The reproductive system. प्रजनन प्रणाली. हर लिविंग थिंग मतलब हर जीवित चीज रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव प्रणाली का मुख्य काम बच्चा पैदा करना होता है. ओके. तो बच्चों, आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए. तो द ह्यूमन बॉडी जो चैप्टर था हमारा, वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है. ओके. यहाँ पे और एक है चेक पॉइंट. तो बच्चों, यहाँ तक मैं जहाँ जो कुछ भी पढ़ाई हूँ, या ये तीनों का आंसर आपको मिल जाएगा. राइट ऑन वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम. यहाँ पे दिया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटोरी सिस्टम. ये तीनों का एक एक पॉइंट फंक्शन आपको लिखना होगा. तो ये आपको ही करना पड़ेगा. तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.